बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आदत के मुताबिक वो और जीनत घर से फिक्स टाइम पर निकल आए थे। जीनत एक यतीम 10 साला मासूम बच्ची थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था। सिर्फ एक मामू था जिसने जीनत को कबूल करने से इनकार कर दिया था। जीनत की माँ बाप की पसंद की शादी थी। यही वजह थी कि जीनत का मामू उसे नापसंद करता था। मरने के बाद भी बहन को माफ़ नहीं कर पाया था। मीना बीनाई खोने के बाद ज़िंदगी को मुश्किल से गुजार रही थी। मीना के अबू जान जीनत को घर ले आए थे। वो बेसहारा थी। आंखों को खो देने के बाद मीना को हर वक्त किसी साथी की ज़रूरत थी और जीनत इसके लिए एक अच्छी साथी साबित हुई थी। मीना ने एक हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी और उसका एक हाथ जीनत ने पकड़ा हुआ था। वो दोनों सड़क के किनारे आहिस्ता आहिस्ता सबक रफ्तारी से चल रही थी। शाम के इस वक्त दोनों घर के करीबी पार्क में जाकर चहलकदमी किया करती थी। मीना शुरू से ऐसी नहीं थी। वो एक जिंदा दिल और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। दुनिया की रंगीनियों को आंखों से देखा करती थी। तितली की तरह फूलों पर मंडलाया करती थी। मगर एक दिन कहीं बेरंगीनी में खो गई। एक सुबह वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकली। उस दिन कॉलेज बस नहीं आई थी। अब्बा जान ने मना भी किया कि आज छुट्टी कर लो, मगर उसका एक अहम टेस्ट था, वो छोड़ नहीं सकती थी। जल्दी जल्दी सड़क क्रॉस करके वो दाईं जानिब से आती गाड़ी को देख नहीं पाई और बुरी तरह टकरा गई थी। गाड़ी के शीशे मीना की आंखों में लगे। जब उसे होश आया तो उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। दुनिया की खूबसूरती को देखने से वो पल भर में माजूर हो गई थी। डॉक्टर ने उसकी बीनाई की खातिर बहुत इलाज किया मगर सब बेसुध रहा। बकौल डॉक्टर्स के किसी भी दिन अचानक उसकी बीनाई लौट आएगी। उसकी आंखों में कोई मसला नहीं रहा था मगर कुदरत को शायद मंजूर नहीं था कि वो देखे। मीना ने भी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया मगर कभी कभार वो बहुत थक जाती थी और कुछ कर नहीं पाती थी। वो और जीनत पार्क में आ चुके थे। ये एक फैमिली पार्क था। बच्चों के खेलने की आवाज़ें चारों जानिब से आ रही थी। जीनत भी बच्चों के साथ मिलकर झूले लेने लगी थी और मीना खामोशी से बेंच पर बैठ गई। उसका दिल बहुत उदास था मगर वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि मीना को जीनत की आवाज़ आई थी। मीना जल्दी से उठी और उठकर स्टिक के सहारे आवाज़ का तयन करते हुए जीनत को आवाज़ देती जगह पर चल दी। जीनत, क्या हुआ? मीना दूर से ही आवाज़ दे रही थी। मीना उसके पास पहुंच चुकी थी। अंकल तंग कर रहे हैं मुझे। जीनत ने शायद उंगली के इशारे से दिखाया था। किधर हैं? मीना ने सर घुमाया जैसे वो देख ही लेगी। इधर हूँ। मीना को बाईं जानिब से भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन है आप और क्यों तंग कर रहे हैं? मैंने तो तंग नहीं किया। ये खेल रहे थे तो मैं भी इनके साथ खेलने लगा। उसने लापरवाही से कहा। नहीं, इसने मेरे बाल खींचे हैं। जीनत ने मुंह बसोरा। और मेरे भी, एक दूसरी बच्ची भी बोल उठी। बहरहाल मीना को उस अजनबी से बहस करना वक्त का ज़या लगा था। चलो जीनत, घर चलते हैं, मीना ने उससे कहा था। आपी, मैंने भी झूला झूलना है, उसने मुंह बनाकर कहा। झूलने दे, बच्ची इतना इसरार कर रही है तो। उस अजनबी ने लुकमा देना ज़रूरी समझा। मीना ने गुस्से से उसकी जानिब देखना चाहा। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? मैं इधर हूँ। मीना बाईं जानिब देख रही थी कि उसे दाईं जानिब से आवाज़ आई। आप मेरा दिमाग न खाइए और चले जाइए यहाँ से, मीना ने बड़ी बेजारी से कहा था। अरे वाह, ये तो बड़ी बुरी खबर है कि आपके पास दिमाग भी है। अजनबी के इस मजाक पर मीना पूरी तरह से जल उठी थी। आपका मेरा मजाक है क्या? उसने दांत पीसते हुए कहा था। जी बिल्कुल है। मीना एक पल को बिल्कुल चुप हो गई और वो लाजवाब हो गई। अजीब पागल पीछे पड़ गया है, उसने जिद होकर कहा। अरे आप तो कोई जादूगरनी हैं, आपको कैसे पता चला? वो जैसे खत उठा रहा था। आपकी अक्लमंदाना गुफ्तगू से अंदाजा हुआ है। मीना ने जीनत का हाथ थामा हुआ था। काफी ज़हीन हैं आप, वो जैसे बात से बात निकाल रहा था। बताने का शुक्रिया। अब मीना चिढ़ चुकी थी।
इतना चिढ़ क्यों रही हैं आप मुझ मासूम सी जान से? वो मासूमियत से उसे सवाल कर रहा था। आप जैसे एक तो मासूम और पैदा हो गए तो इस दुनिया का अल्लाह ही हाफिज है। मीना ने पशीन गोई की। वैसे हाफिज की बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो उसके करीब आकर राजदाराना अंदाज में कहने लगा, जैसे वो उसकी कॉफी क्लोज फ्रेंड हो। मीना को उस पर अब गुस्सा आने लगा था। अरे आप लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम ना कैंसिल करें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मीना ने कोई वजह नहीं दी थी और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े पार्क से बाहर आ गई थी। बिनाई जाने के बाद मीना में बहुत चिड़चिड़ापन आ चुका था और ये एक फितरी सी बात थी। घर आकर मीना ने जीनत को खूब डांटा कि अगर तुमने ये बात अब्बू को बताई तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी। मीना के वालिद ने उसे तन्हा पाला था, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। जीनत के बचपन से वो बुआ आसिया को यहाँ देखती आई थी। बुआ आसिया ने उसे भी बहुत मोहब्बत दी थी। अब तो वो उनके घर के फर्द के जैसी थी और मीना उसके बगैर रह भी नहीं सकती थी। वो जीनत और अब्बा जान लॉन्च में बैठे थे। वो देख तो नहीं सकती थी मगर सुन जरूर लेती थी। आजकल मीना के वालिद उस हादसे को याद करते तो बहुत दुखी होते थे, क्योंकि वो चाहते थे उनकी बेटी अपनी आंखों से दुनिया देखे। हर तरह का इलाज मुआवजा करने के बाद भी उसकी बीनाई लौट कर नहीं आई थी। आज भी वो अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने के ख्वाहां थे। खैर अगले ही दिन एक नौजवान उनके घर आ गया। अब्बा जान खामोश बैठे थे क्योंकि आने वाले ने मीना का नाम लिया था। अजनबी ने अंदर आकर अब्बा जान से मुसाफिहा किया। उसने बताया कि उसका नाम ज़ीशान है और मीना अपना पाउच पार्क में भूल आई थी, इसीलिए वो लौटाने आया है। एकदम नीना को अचानक याद आया कि वो अपना पाउच पार्क में भूल आई थी। यकीनन इसने पाउच में मौजूद आईडी कार्ड से घर का एड्रेस देखा था। तभी मीना के मुंह से अचानक निकला, ओ अब्बा जान, मैं तो वो पाउच वहीं भूल गई थी। तभी अब्बा जान ने बेटी की तरफ देखा और फिर अजनबी को बिठाने का पूछा। पाउच में कुछ रकम थी, वो चाहता तो गायब हो जाता, किसी को क्या खबर होती, मगर इस दुनिया में नेक लोग अभी भी मौजूद हैं। मीना और जीनत भी बैठ गई थी। ये बहुत अजीब इत्तेफाक था। उसी वक्त आसिया माई ने खाना लगाने की नवीद दे दी। मीना को भूख लगी हुई थी। आ जाओ बेटा, आप भी खाना खा लो। अब्बा जान ने फॉर्मेलिटी निभाई, मगर वो तो जैसे तैयार बैठा था। फौरन ताबेदारी से उठा और ज़ैनब जिसने मीना का हाथ पकड़ा हुआ था वो उसे ड्राइंग रूम में ले आई थी। ज़ीशान भी साथ आ गया था। जीनत ने मीना को हल्के से चुटकी काटकर जैसे इशारा किया। मीना अभी भी बहुत हैरत में थी। आसिया बुआ ने बहुत मज़े की चिकन बिरयानी बनाई थी। वो 2 प्लेट खा चुका था। अब्बा जान अपनी हंसी रोके बैठे थे। उन्हें ये कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो खाते वक्त मुसलसल अब्बा जान से बोलता रहा। काफ़ी बातूनी वाक़या हुआ था। मीना अपनी हंसी को छुपा नहीं पा रही थी। मुझे बचपन से पायलट बनने का शौक था, मगर मुझे गधा गाड़ी तक चलाना नहीं आती थी। उसकी बात पर सबका कहकहा निकल गया। अब्बा जान भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे। वो खुद भी हंस रहा था। एक बात थी कि ज़ीशान की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। मीना दिल ही दिल में उसकी आवाज़ से उसकी शक्ल का खाका खींचने लगी। खाना खाकर वो चला गया। पाउच में सब कुछ मौजूद था, कोई चीज़ इधर की उधर नहीं हुई थी। मीना उस नौजवान के बारे में सोचने लगी कि अगर उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो उसकी शक्ल कितनी अच्छी होगी। अब उसे और भी ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि वो नाबीना क्यों हो गई है। वो एक दरख्त के पास खड़ी थी। उसने एक डंडा उठाया हुआ था। न जाने कौन सा फल डंडा मारकर तोड़ रही थी। अजीब से एक सहरा में तन्हा खड़ी थी। गर्म गर्म लू चल रही थी। दफातन उसने दरख्त पर किसी साए को अपने आप से हाथ हिलाते और बातें करते देखा। वो डर कर पीछे हुई और खौफ से उसकी आंख खुल गई। वो पसीना पसीना हो रही थी। अभी तक उस पर खौफ तारी था। दुपट्टे से उसने पसीना साफ किया। ये अजीब सा ख्वाब था। वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। वो और जीनत असर के बाद चाय पी रहे थे कि फुप्पो आ गई। आज मीना बहुत खुश हो गई थी। वो फुप्पो से बहुत मोहब्बत करती थी और फुप्पो भी उसे बहुत चाहती थी। फुप्पो का सुनकर वो बेताबी से उनसे लिपट गई। अब्बा जान भी सोकर उठ आए थे, जबकि फुप्पो आज अकेली आई थी, मगर फिर भी मीना बहुत खुश थी।
मगर जीनत का मुंह लटक गया था क्योंकि अब पार्क जाना कैंसिल हो गया था। वो पार्क जाने की बेहद शौकीन थी, एक दिन भी नागा नहीं करना चाहती थी। वो खुद तो खेल कूद में लग जाती और मीना कभी वॉक करती तो कभी खामोशी से बेंच पर बैठी रहती। सोचों का एक समंदर था जिसमें वो हमा वक्त गर्क रहती थी और इन सोचों से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था। मुझे एक हकीम का पता चला है, तुम्हें कल वहीं लेकर जाऊंगी, फुप्पो ने उसका हाथ थामकर कहा। फुप्पो का उसे देखकर दिल करता था, इतनी हसीन भतीजी और आंखों से महरूम थी। फुप्पो बहुत इलाज करवाया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मीना ने मायूसी से कहा। नहीं मेरी जान, मायूस नहीं होते। फुप्पो बेसाख्ता उसे गले लगाने लगी। इस मोहब्बत पर मीना की आंखें भर आई थीं। मीना ने झट से आंखें खोल दी। फुप्पो की नर्म आगोश में उसे ममता का एहसास मिला था। तुम जल्द ठीक होगी, दुनिया को अपनी आंखों से दोबारा देखोगी। मायूसी अच्छी चीज नहीं है, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो, जैसा सोचोगी वैसा ही मिलेगा। फुप्पो ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वो आंखें मूंदे सुन रही थी। फुप्पो, मैं मायूस नहीं हूँ, बस शायद अल्लाह का फैसला है जिसे कबूल कर लेना चाहिए। उसने आंखें बंद करके कहा। नहीं मेरी बेटी, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। तुम देखना, कल यकीनन वो हकीम को अच्छी खबर देगा। फुप्पो बहुत पुरउम्मीद थी। मीना को अच्छा नहीं लगा कि वो फुप्पो को मायूस कर दे, सो वो मुस्कुरा दी। फुप्पो रात का खाना खाकर सो गई थी और वादे के मुताबिक सुबह 10 बजे ही आ गई। जीनत अभी सो ही रही थी। फुप्पो ने आते ही भगदड़ मचा दी थी। 11 बजे ये लोग अपने घर से निकले और किसी कच्ची आबादी में पहुंच गए। फुप्पो उसे थामे हुए हकीम के पास ले गई थी। हकीम ने उन्हें दोबारा आने का कहा था। वापसी में रास्ते पर मीना को बार बार एहसास होता था कि कोई उनके पीछे है। उसका दिल रास्ते पर घबराता रहा था। यहाँ तक कि घर पहुंचकर भी वो एहसास हावी रहा। जीनत घर आकर कार्टून लगाकर टीवी के आगे बैठ गई। जबकि मीना थक चुकी थी, वो अपने और जीनत के मुश्तरका कमरे में आ गई। आंखें मूंदे वो बेड पर दराज हो गई थी और चंद से वो उसकी आंखों के आगे आ गया। मीना ने झट से आंखें खोल दी। वो उसे सोचना नहीं चाहती थी, मगर हमेशा वो उसके तस्वीर में चला आता था। मीना ने उसे बताया नहीं था कि वो उसे पसंद करती है और मौका भी नहीं मिला था। आंखों का हादसा हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। अब उसकी मंगनी भी हो चुकी थी। उसकी फुप्पो का बेटा आलिम, वो उसे भूल चुकी थी, मगर न जाने क्यों आंखें बंद करते ही उसका चेहरा आंखों में क्यों समा जाता था। मीना को एकदम अपने कमरे में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है? मीना ने पूछा था। मीना को किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी थी। मीना को लगा कि जीनत है। उसने जीनत को आवाज दी, मगर मुसलसल खामोशी छाई रही। और फिर मीना को कुत्ते के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। मीना को स्टिक उठाने का भी ख्याल न आया। बेड से उतरकर उसने बाहर दौड़ना चाहा, मगर वो मुंह के बल जा गिरी। मीना के मुंह से एक चीख बुलंद हुई। अब्बा जान और माई बुआ मीना के रूम की तरफ भागे थे। मीना मुंह के बल गिरी रो रही थी। अब्बा जान तड़प कर मीना के पास पहुंचे। मीना बेटा क्या हुआ है? अब्बा जान तड़प उठे थे। अब्बा जान कमरे में कोई है। वो बाबा के गले लग गई थी। कौन है बेटा? अब्बा जान ने रूम के चारों तरफ देखा। मीना खौफ से चारों तरफ देख रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। अब्बू जान, रूम में कुत्ते के गुर्राने की आवाज थी। मेरा चांद, आपका वहम होगा, यहाँ तो आपके और हमारे अलावा कोई नहीं। अब्बा ने उसे समझाना चाहा, मगर मीना यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने खुद आवाज सुनी थी। अब्बा ने मीना का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आए थे। बुआ ने पानी का गिलास मंगवाया। 4 कुल पढ़कर मीना को पिला दिया। पानी पीकर मीना कुछ पुरसुकून होकर सो गई। अब्बा जान ने उसका चेहरा साफ किया। चोट लगने से उसके होंठ सूज गए थे। अब्बा जान ने दवा लगा दी थी। खाना खाकर वो अपने रूम में नहीं जा रही थी। अब्बा जान के साथ उसके रूम में आ गई थी क्योंकि कुत्ते की आवाज़ उसने वाज़ह सुनी थी और ये उसका वहम नहीं था। रात भर वो सोते जागते की कैफियत में रही। वो डर रही थी। सुबह उसकी तबीयत काफ़ी डल थी। रात का वाक़या उसके दिमाग पर सवार था। चाहकर भी वो जहन से उस वाक़े को झटक नहीं पा रही थी।
मगर उसके बाद ऐसी कोई आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई दी थी। इधर अब्बा जान बहुत परेशान थे। मेरे बाद इसका क्या होगा? अब्बा जान सर थामे बैठे थे। भाई साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है भाई साहब, वो जरिया बनाता है, आपकी बेटी का भी कोई वसीला बन जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसी बातें मत किया करें। इन्होंने गर्दन हिलाई। मायूस नहीं हूँ आसिया, बस फिक्र होती है अल्लाह को मुआवजा करे कि मेरी बच्ची दोबारा इस दुनिया को अपनी आंखों से देखे। हम हज पर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वो मुबारक दिन लाए। बुआ ने यकीन से कहा था और ऐसा ही था। अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं करता। वो गुनहगारों का भी रब है और नेकोकारों का भी। जीनत उस वक्त मीना का खूब सर खा रही थी। वो बाहर पार्क जाना चाहती थी और मीना मुसलसल इनकारी थी। तंग आकर आसिया बुआ को जीनत के साथ जाना पड़ा। वो मीना को अकेले छोड़कर जाने के हक में तो नहीं थी, मगर जीनत की जिद के आगे हाथ डालना पड़े। इधर मीना टीवी लगाकर बैठ गई और म्यूजिक सुनने लगी। उसे इस तरह तन्हाई का एहसास नहीं हो रहा था। अब्बा जान अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे कि यकदम अचानक से उसे कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मीना के हवास उस आवाज़ को सुनते ही खोने लगे। उसका हलक खुश्क हो गया। उसने हिम्मत जमा की और पूछा, कौन? उसके बाद मीना को सांप की फुनकार सुनाई दी। मीना की रूह फना होने लगी। मीना की जान बच गई थी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग जकड़ लिया गया हो। उसने उठना चाहा, मगर वो उठ नहीं पाई थी। कुत्ते की घुर्राहट मुसलसल अपने करीब से आती महसूस हो रही थी। यकदम वो घुर्राहट एकदम से तेज हुई। उसे लगा कि वो कुत्ता उस पर जम करेगा, मगर अचानक से एक बिल्ले की आवाज़ सुनाई दी। यूं लगता था एक कुत्ता और बिल्ला आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। मीना को अपना दिमाग उलझता हुआ महसूस हुआ था। वो सोफे से उठ बैठी। कौन है? वो खौफसदा सी हो गई थी। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो देख तो नहीं सकती थी, मगर आवाज़ें उसे खौफसदा कर रही थी। अभी वो खड़ी ही हुई थी कि कोई चीज़ उस पर झपट गई। मीना ने जोरदार चीख मारी। उसके मुंह पर पंजे लगे थे। मीना ने सोफे से उठना चाहा, मगर नाकाम रही। अब वो पंजे उसकी गर्दन पर पड़ रहे थे। झटके से मीना नींद से जागी। मीना उठ बैठी थी। उसकी सांस धनकनी की तरह चल रही थी। न जाने कब वो म्यूजिक सुनते सुनते सो गई, उसे पता ही न चला। उसे यकीन नहीं था कि वो ख्वाब था। यूं लगा वो हकीकत थी। उसे अपनी गर्दन पर जलन महसूस हुई, मगर कोई निशान का एहसास नहीं हुआ। उस वक्त जीनत और बुआ अंदर आ गईं। जीनत बहुत खुश थी, जबकि बुआ भी बाहर निकलकर कुछ अच्छा फील कर रही थी। घर में रहकर इंसान बेजार हो जाता है। मीना का दिल किया कि वो माई को बताए, मगर फिर वो खामोश हो गई कि कहीं वो परेशान ही ना हो जाए। जीनत ने उसे बताया कि पार्क में ज़ीशान आया हुआ था और उसके बारे में पूछ रहा था। मीना उसकी मासूमियत पर हंसती। मीना फिर से ख्वाब को सोचकर दुरूद शरीफ पढ़ने लगी। न जाने ऐसा क्यों हो रहा था। अगले दिन वो जीनत के साथ पार्क में आई हुई थी। बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ें वो खामोशी से सुन रही थी। तभी मीना ने अचानक से ज़ीशान की आवाज़ सुनी। मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ। मीना ने बेसाख्तगी से पूछा। तभी आगे बढ़कर ज़ीशान ने उसकी आंखों पर कुछ बांधा। अरे ये क्या कर रहे हो? मीना बौखला गई थी। खामोश, अभी देखना, ज़ीशान ने उसे कहा। मीना को घबराहट सी होने लगी थी, मगर वो खामोश रही। उसे लगा जैसे कोई भीगी चीज़ आंखों पर रखी हो। उसकी ठंडक से मीना की आंखों को सुकून मिला। कुछ देर इसे रहने दो। कुछ देर के बाद उसने वो पट्टी हटाई। अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलो। मीना ने आहिस्ता से आंखों को वाह किया, मगर बेसुध, कुछ नज़र नहीं आया। वही अंधेरा 4 सू था। कुछ नज़र आया नहीं। वो मायूसी से बोली। काशान भी चंद लम्हात के लिए खामोश सा हो गया। कोई बात नहीं, फौरन शायद रिजल्ट न मिलता हो। क्या पता कल सोकर जागो और आंखें ठीक हों। उसने उम्मीद की किरण जगाई। मीना खामोश रही। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मीना ने पूछा था। बस किसी हकीम के पास जाना हुआ था, उससे तुम्हारी कंडीशन डिस्कस की। उसने गारंटी के साथ दिया था, काशान ने बताया और कुछ तौक़ुफ़ के बाद उससे बातें करने लगा। तभी बातें करते करते ज़ीशान ने अचानक कहा, मुझ जैसा मासूम तो तुम्हें इस जहां में क्या, जिन ज़ात में भी कहीं नहीं मिलेगा। वो जैसे इतराया था। मीना को हंसी आ गई।
जिनजात क्या मासूम भी होते हैं? मीना हंसी रोक कर पूछ रही थी। बहुत मासूम होते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा था। क्या तुम जिन्नात से मुलाकात कर चुकी हो जो इतनी खबर है? वो हैरान हुआ था। मीना का कहकहा निकल आया। अल्लाह न करे मेरी मुलाकात हो, मैं तो इंसानों से डरती हूँ, तुम जिन्नात से मुलाकात का कह रहे हो? ऐसा न कहो, जो यूं कहता है जिन्नात उनके पीछे लग जाते हैं। उसने उसके करीब आकर उसके कान में सरगोशी की थी। अरे अब डराओ तो नहीं, मीना ने चौंक कर कहा था तो वो दहल सी गई। डरपोक हो बड़ी, उसने मजाक उड़ाया। तुम तो जैसे बड़े बहादुर हो ना, जिन्नात कौम है तुम्हारी। मीना चिढ़ गई थी और बेख्याली में उसे कह बैठी, क्या पता ऐसा ही हो। उसने डरावने अंदाज में कहा। मीना मुसलसल हंस रही थी। हाय कोई जिन ही मिल जाए, उससे कहूंगी कि मुझे आंखें दिलवा दो। लो भाई, ये बंदा आपके लिए जो जादुई रुमाल लाया है, देखना ये भी जरूर काम करेगा। उसे जैसे बहुत यकीन था। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मीना ने सिदके दिल से दुआ की थी। मीना को पहली मर्तबा वो अच्छा इंसान लगा था। अच्छे और बुरे दिन तो जिंदगी का हिस्सा है, ज़ीशान उसे समझाने लगा। हाँ सही कहा, अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। मीना पुरउम्मीद थी। फिर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। तभी वो जीनत को आवाज़ देने लगी। उसी वक्त मगरिब की आज़ान हुई। तभी मीना को अजीब सी खुशबुएं चारों तरफ से आने लगी। ज़ीशान भी उसके साथ साथ चल रहा था। क्या तुम रोज़ ही यहाँ आती हो? ज़ीशान ने जीनत से पूछा था। हाँ, अगर ये डेली आ जाए तो मैं भी आ जाती हूँ, जीनत ने कुछ उदास सा होकर कहा था। खैर वो घर आई तो खाना खाकर सोने के लिए लेट गई। आज थकावट सी थी। जिस्म उसकी शादी की खबर पर टूट सा रहा था। काश मेरे साथ ये हादसा न हुआ होता तो मेरी बीनाई मेरे पास होती और तुम मेरे होते, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जज्बों की तुम्हें खबर न हो, मगर मेरे अंधे होने पर तुमने फौरन मंगनी कर ली और शादी करने जा रहे हो। मीना की आंखें भीग गई थी। रोते रोते वो न जाने कब सो गई थी। ख्वाब में मुसलसल उसकी आंखों पर कोई वही पट्टी रख रहा था जिससे उसको सुकून मिल रहा था, मगर उसकी जिंदगी में सुकून कहाँ था। उसके मंगेतर ने कहीं और शादी कर ली थी, जबकि वो यूं ही तन्हा रह गई थी। सुबह वो मामूल के मुताबिक जागी थी। वॉशरूम में दांत साफ करते हुए उसने नॉर्मल अंदाज में शीशे में अपना मुंह देखा तो उसे एकदम झटका सा लगा। हैरत से बुत बने न जाने कितनी देर वो आईने में देखती रही। चिल्लाकर अपने अब्बा जान को पुकारने लगी। अब्बा जान तेजी से उसकी तरफ आए। अब्बा जान मुझे देखिए, मीना ने अब्बा जान को देखते हुए कहा। फिर अब्बा जान समझ गए। मीना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अब्बा जान, मैं देख सकती हूँ। मीना ने जैसे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। अब्बा जान दंग रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि खुशी का इजहार किस तरह करे। मीना दौड़ती हुई अपने बाबा के गले लग गई और खुशी से रो दी। बाबा का भी यही हाल था। 3 साल के बाद सब कुछ देखना उसे बहुत अनोखा लग रहा था। वो खुशी से कदम रखती कहाँ और कदम पड़ कहाँ रहे थे। पार्क में जाकर आज बेचैनी से वो ज़ीशान का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो कहीं नज़र नहीं आया था। वो आंखें बंद किए हुए थी कि अचानक उसे सरप्राइज देगी कि उसके रुमाल ने जादू कर दिखाया। फिर मीना को उसकी आवाज़ सुनाई दी। कैसी हो मीना? हशाश बशाश सी उसकी आवाज़ सुनाई दी। मीना का दिल किया फौरन उसे देखे, मगर वो जब्त किए बैठी रही। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मीना ने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा। मैं बहुत हैंडसम हूँ। उसने तारीफ के पुल बांधे। किसी हीरो से कम नहीं हूँ। उसकी बात पर मीना ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा और हैरत से गंग रह गई। किस कदर मुशाबहत। वो मुंह पर हाथ रखे हैरानगी से ज़ीशान को देख रही थी। उसका इरादा उसे हैरान कर रहा था, मगर यहाँ वो खुद हैरत में थी। उसका चेहरा भी आलिम के जैसा था। इतनी मुशाबहत, वो हैरान रह गई। बस आलिम की आंखें छोटी थी और उसकी बड़ी आंखें खूबसूरत थीं। बहुत गहरी आंखें थीं जो अपने अंदर राज रखती थीं। क्या तुम देख सकती हो? ज़ीशान ने दिलचस्पी से उसे देखा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि वो उसे बहुत पसंद करता है। देखो, आज मेरे पास स्टिक भी नहीं है, वो इतराई थी। अब ज़ीशान को वो चलकर दिखा रही थी और उसके चेहरे पर अनोखी खुशी थी। वो उसका शुक्रिया भी अदा कर रही थी। थोड़ी देर ज़ीशान और मीना बातें करते रहे, मगर वो काफ़ी संजीदा था। घर आकर भी मीना उसी के बारे में सोचती रही।
उसकी उदास आंखों में वो हंसमुख लड़का घूम रहा था। रात में अब्बा जान के कोई दोस्त आ गए। वो खाना खाकर अपने रूम में बैठी थी कि अब्बा जान ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया था। अब्बा जान ने मीना को बैठने का इशारा किया। अब्बा जान के दोस्त ने एक गिलास में दम करके पानी मीना को पीने को कहा। वो पानी मीना को बहुत ही बदजायका लगा था। अंकल, बहुत बदमज़ा सा जायका है। कुछ देर सोचने के बाद अब्बा जान का दोस्त बोला, आप पर कुछ असरात हैं। एक पल के लिए वो और अब्बा हैरान रह गए। असरात हैं? मीना ने हैरत से कहा। जी हाँ, एक पूरा ख़ानदान है जो आपके पीछे है, इन्होंने बताया। अब्बा जान भी परेशान हो गए थे। क्यों पीछे पड़ गए हैं? आखिर मेरी बच्ची ने क्या किया है? अब्बा जान बहुत परेशान हो चुके थे। अभी ये मालूम नहीं हुआ। अंकल के चेहरे पर परेशानी थी, मगर ख़ानदान बड़ा है, पता चल रहा है कि दुश्मनी में पीछे पड़े हैं। वो अंकल भी संजीदगी से सोच रहे थे। मीना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी आफत उसके पीछे पड़ गई है। तभी अब्बा जान ने मीना को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। अब्बा जान काफ़ी देर बाद खुद बाहर आए। जब वो मेहमान चले गए, कल वो किसी मौलवी को लेकर आएगा, अब्बा जान ने बैठते हुए कहा। कुछ और बताया अंकल ने? मीना ने जल्दी से पूछा। मीना टीवी ऑफ कर चुकी थी क्योंकि ज़ीनत सोने के लिए रूम में चली गई थी। नहीं, अब कल मौलवी साहब आएंगे, वही कुछ बताएंगे। अब्बा जान ने तौक़ुफ़ से कहा। तुम्हें कुत्तों की भी आवाज़ आती थी? ये भी बताया है इन्होंने। अब्बा जान ने मज़ीद बताया। अल्लाह बेहतर करेगा। मीना को वो कुत्ते याद आ गए जिनकी आवाज़ उसने बहुत करीब से सुनी थी। मीना ने वज़ू किया और कुरान पाक की तिलावत करने लगी। उसने रो रो कर अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगी थी। रोते रोते वो चाय नमाज पर सो गई, मगर जब वो सुबह उठी तो एक अजीब बात हो चुकी थी। आंखें वापस मिलने की खुशी मान पड़ गई थी। उसने आंखें मलने की कोशिश की, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी बेख्याली में वो दोबारा सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि वो एक दरख्त से फल तोड़ रही है। ये ख्वाब उसे बार बार आता था। शायद कुदरत उसे कोई इशारा दे रही थी। उसे याद आया कि एक बार वो इसी तरह दरख्त से कीरियाँ तोड़ने गई थी जब वो कॉलेज में थी। कॉलेज में एक पुराना कीरी का दरख्त था। एक दिन उसका दिल किया, तब वो दरख्त से कीरी तोड़ने गई थी। उसने कीरियाँ भी खाई थी। उसे अगले दिन ही आंखों का हादसा हो गया था। वो हादसा भी हैरान हो गया था। मीना को लगा सब उसी दरख्त की कड़ियाँ हैं जो आपस में मिल रही हैं। उसी दरख्त के पास मुझे दोबारा जाना चाहिए। वो जैसे फैसला करके उठ खड़ी हुई। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। फिर उसने बुआ को बताया और तैयार होकर कॉलेज रोड पर निकल आई। आज वो 3 साल बाद कॉलेज आई थी। अगर उसके साथ वो हादसा ना होता तो शायद वो आज यूनिवर्सिटी में होती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो तो कॉलेज की तालीम भी मुकम्मल नहीं कर पाई थी। उसे अपनी कॉलेज की यादें सताने लगीं। वो उन जगहों पर गई जहाँ वो अपनी दोस्तों के साथ जाया करती थी। फिर वो उस दरख्त के पास आई जहाँ उसे लगता था कि यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। वो दरख्त अभी का नहीं था। ऐसा लगता था कि सदियों पुराना दरख्त है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत और मोटी थीं। घना सा ये दरख्त जैसे मीना का मुंतज़िर खड़ा हो। एक पल को मीना को लगा उस दरख्त की आंखें उसे देख रही हैं और सवाल कर रही हैं कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो। अचानक मीना को एक खौफ सा महसूस हुआ। उसका दिल किया कि वो यहाँ से पलट जाए। शायद उसने यहाँ आकर गलती कर दी है, मगर वो नहीं जानती थी कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़ता कर चुकी है। अब वापस पलटना नामुमकिन था। फिर उसने हिम्मत जमा की और दरख्त के करीब चली आई। वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तुम मेरे ख्वाब में क्यों आते हो? मीना उससे पूछने लगी। आसपास कोई नहीं था। दरख्त कॉलेज के इख्तिताम पर था, शायद इसीलिए यहाँ कोई नहीं आता था। मीना उस दरख्त को देखते चली गई। एक शहर था जो चारों जानिब छाने लगा था। वो खुद को अपने सामने चलते हुए देख रही थी। वो केरियाँ तोड़ रही थी। एक स्टिक उसके हाथ में थी और वो टहनियों पर मार रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अब उसने दरख्त की टहनी पर एक खूबसूरत लड़की को बैठे देखा, जिसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। वो मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रही थी, मगर मीना को वो वजूद नजर नहीं आ रहा था। उस वजूद की पुश्त थी और वो कोई मर्द की पुश्त थी। और फिर मीना ने खुद को डंडा उस लड़की के सर पर मारते देखा,
जहाँ उसने डंडा मारा वहाँ कीरी लगी हुई थी। वो कीरी झट से टूटकर मीना के कदमों में आ गिरी। मीना बुत बनी ये सब देख रही थी। कीरी के साथ साथ उस लड़की का वजूद भी नीचे आ गिरा। उसका सर खून से भर चुका था। उसके बाद वो गायब हो गई। मीना कीरी उठाकर वहीं खड़ी हो गई और खाने लगी, इस बात से बेखबर कि वो क्या कयामत कर गई है। फिर वो कीरी खाती वहाँ से चली गई। मीना खुद को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। अब वो दरख्त के पास खड़ी अपने वजूद को जाते देख रही थी। घर में दाखिल होने से पहले उस वजूद ने मुड़कर उसे आंख मारी, मुस्कुराई और घर में दाखिल हो गई। मीना फटी आंखों से सब देख रही थी। वो जानती नहीं थी कि उसके बाद वो क्या देखेगी। दरख्त दरमियान से फटने लगा और एक तरफ को खिसकने लगा। उसके बाद मीना खामोश हो गई और उस पर बेहोशी तारी हो गई। मीना की आंख बहुत शोर से खुली थी। वो आंखें खोले छत को देख रही थी। छत से रोशनी फूट कर निकल रही थी। रोशनी कहाँ से आ रही थी मीना को समझ नहीं आई। मीना ने हरकत करना चाही, मगर उसका जिस्म हरकत करने से कासिर था। बाहर बहुत बेहिंगम शोर उठ रहा था। इस शोर से मीना का सर दर्द करने लगा था। बहुत गौर करने पर मीना को समझ आई थी, ये हमारी मुजरिम है, तुम इसे कहीं लेकर नहीं जा सकते। कोई बहुत जोर से धाड़ा था। मीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसका दिमाग इस वक्त कुछ भी सोचने से कासिर था। इसकी हम बोटियां करके खाएंगे, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तुमने जो जाल फैलाया 3 साल गुजरने के बावजूद भी जिंदा है। हम कुछ सुकून से काम करते हैं ताकि उसे तकलीफ ज़्यादा हो। मेरा मकसद मीना को दर्दनाक मौत देना ही है। और ये वो आवाज़ थी जो मीना हज़ारों में पहचान सकती थी। इस आवाज़ को मीना दिन रात सुना करती थी। मीना का दिल इस आवाज़ को सुनकर डूब गया था। ये आवाज़ जीनत की थी। उसे लगा आसमान उस पर आ गिरा है। मीना को अपना आखिरी वक्त करीब लगा। उसे यूँ लगा जैसे 2 गिरोहों में तसादम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। बहुत शिद्दत से मीना ने अपने रब को पुकारा था। और ऐसा कैसे हो सकता था कि इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारे और वो जवाब न दे, मगर पुकार सिद्के दिल से और शिद्दत से होनी चाहिए। पुकार में यकीन होना चाहिए, ये यकीन कि जिसे आवाज़ दी जाएगी वो ज़रूर सुनेगा। मगर इंसान में यकीन की कमी होती है। वो अल्लाह को पुकारता तो है मगर बेदिली से, 100 जगह दिमाग लगा कर पुकारता है। मीना ने जब जीनत की आवाज़ सुनी उसे अंदाज़ा हुआ कि वो किस मुश्किल में फंसी है। इस मुश्किल से सिर्फ उसे अल्लाह की ज़ात ही निकाल सकती है। तभी वो अपने रब को पुकार रही थी। उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा कि यकायक उसे ज़ीशान की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। फिर अचानक उसे दोबारा आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमारा रिवाज इंसानी गोश्त खाने का नहीं है, क्योंकि हम सब रिवायात के खिलाफ नहीं जाना चाहते। हमने तो अपनी लड़की की मौत का बदला लेना है। खुद को गुनहगारों में शामिल करके बदला हमारे गले का तौक बन जाएगा। ज़ीशान यकदम चीख कर बोला था, हम जिन्नात की मुसलमान नस्ल से हैं। हम अल्लाह को जवाब दे हैं, इंसानी गोश्त हमारी खुराक नहीं। क्या तुम इन सब में शामिल होना चाहते हो जिन्हें जहन्नुम की आग में भरा जाएगा? वो उन सब से सवाल करने लगा। इसके बाद गंभीर खामोशी छा गई। वो मेरी मुजरिम है, मैं इससे बदला लूँगा। जो भी मेरे रास्ते में आया उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी आवाज़ में एक गूंज और ललकार थी। वो हमारी मुजरिम भी है। वही जोशीली आवाज़ सुनाई दी थी, जानता हूँ, मगर उसकी मौत हल नहीं। उसे ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो पल पल मौत की दुआ मांगेगी और उसे मौत नहीं आएगी। ज़ीशान के लहजे में नफ़रत थी। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो पल पल मरे, वरना मैं चाहती तो उसे वहीं मार डालती, मगर उसे जल्द निजात मिल जाती। पल पल की मौत उसका मुकद्दर होगी। अब जीनत की नफ़रत भरी आवाज़ सुनाई दी। मीना की आंख से एक मोती टूटकर उसके गाल पर बह निकला। ये वो लड़की थी जिससे मीना बेहद मोहब्बत करती थी और उसी की खातिर पार्क जाया करती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि वो आस्तीन में सांप पाल रही है। अपने साथ एक रूम में वो जीनत को सुलाती थी, मगर उसने इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसे यकीन नहीं आ रहा था। मीना का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे, काश मैं यहाँ से निकल सकूं। मीना ने चारों जानिब निगाह दौड़ाई, मगर कहीं कोई दरवाज़ा नहीं था।
बाहर से आवाज़ें आना बंद हो गई थी। फिर अभी वो ये सोच ही रही थी कि दरमियान से दीवार सिरकने लगी। आने वाला ज़ीशान था। आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ाए वो उसके करीब आकर ठहर गया। मैना उसकी आंखों में देखना चाहती थी, मगर चश्मे ने आंखों का भेद छुपा दिया था। ज़ीशान हल्का सा झुका, मैना के चेहरे को थोड़ी सी सख्ती से पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, तुम पर किसी बेगुनाह की जान का कर्ज है, और वो कर्ज तुम अपने आंसू से अदा करोगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किया क्या है। तुमने जिसे जान से मारा है, जानती हो वो मेरी कौन थी? मुझे नहीं मालूम। मैं तो नहीं जानती कि उस दरख्त पर कौन बैठा था। मीना की आंखें आंसू से भरी हुई थी, मगर ज़ीशान को उस पर रहम नहीं आ रहा था। ज़ीशान उसे देखता रहा और थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गया। मीना तन्हा खड़ी थी। मीना परेशानी से चारों तरफ देख रही थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। हॉल के चारों कोनों में दरवाजे थे। मीना दाईं जानिब से दरवाजे के पास आई, उसे खोलकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसके पीछे दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर का मंजर देखकर मीना हैरान हो गई। इस हॉल से बाहर निकलकर मीना एक जंगल में तन्हा खड़ी थी। चारों तरफ घना जंगल था, ऊंचे लंबे घने दरख्त। मीना का दिल डूब कर उभरा था। खौफ से उसका बुरा हाल था। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मीना फौरन मुड़ी। वो चारों जानिब डर से देखने लगी कि कहीं कोई जंगली जानवर न आ जाए। काफ़ी देर गुजर गई। एक ही पोजीशन में घुटना दिए वो बैठी रही। थक हार कर वो उठी। ऐसे आखिर कब तक बैठ सकती थी? जब ही अचानक एकदम दरवाज़ा खुला और कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। वो उसे घसीटते हुए एक दरबार में ले गए। ये शाही दरबार था। यहाँ बादशाह के अलावा कोई नहीं था। वो शहनशाही कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था। मीना ने उसे देखा। उसकी नज़र भी मीना पर गड़ी हुई थी। फिर वो यकदम कुर्सी से उठा और मीना की जानिब बढ़ने लगा। मीना दम साधे उसे अपनी तरफ बढ़ता देख रही थी। करीब आकर उसने मीना का बाजू पकड़ना चाहा। मीना फुर्ती से पीछे हो गई। वो बस उसे खड़ा होकर देखने लगा। ऐसा कयामत हुस्न पहली बार देखा है। कोई आसमान की परी हो क्या? वो एकदम करीब आया और मीना एक कदम पीछे हटी। पीछे हटने का कोई फायदा नहीं, हमसे बच नहीं सकती। वो उसकी बेबसी पर हंसा था। उसकी हंसी बहुत ही खबासत से भरी हुई थी। मीना का दिल किया कि उसकी हंसी को नोच डाले। दाईं जानिब रक्स के सामान रखे हुए थे। डरो नहीं, अभी तो तुमने मुझे खुश करना है। वो करीब आकर मीना की आंखों में झांक कर बोला और मीना को पकड़ना चाहा। यही वो लम्हा था। मीना ने उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया और बादशाह पीछे जा गिरा। मीना ने दौड़ लगा दी, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाजे को बजाना बेसूद था, ये मीना जानती थी। उसने हॉल में मौजूद दूसरे दरवाजे के पास जाना चाहा, मगर बादशाह दरमियान में हाइल हो चुका था और खूंखार नज़रों से मीना की तरफ देख रहा था। इतने में ज़ीशान मीना के पास आया। देखो मीना, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी फैसला करो। मेरे साथ अभी निकाह करो या बादशाह के हाथों रुसवाई। ज़ीशान ने अपनी निगाह मीना पर जमाते हुए कहा। वो मौके से अपने बदले का दुरुस्त फ़ायदा उठाने वाला था। मीना को लगा जैसे वो एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में आ गई है, मगर वो फैसले की घड़ी थी। उसने पल भर में बादशाह को देखा था और फैसला कर लिया। फैसला आसान तो नहीं था, मगर उसने अपनी इज्जत को तरजीह दी। एक नज़र उसने ज़ीशान के चेहरे को देखा और एक नज़र अपनी बेबसी को देखा, मगर जो भी फैसला करना था वो जल्द करना था। ज़ीशान उसका मुंतज़िर खड़ा था। उसने किसी एक मुश्किल को चुनना था। मुझे मंजूर है। एक खामोश आंसू की लकीर उसके गालों पर बह निकली, जिसे उसने बेदर्दी से साफ किया। वो बेगुनाह थी, मगर उसे सख्त सज़ा दी जा रही थी। सज़ा में उसे जिनजात मिला था, जो बदले की आग में सबको भस्म कर देना चाहता था। ज़ीशान के चेहरे पर निकाह के वक्त एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश वजूद को ज़ीशान ने बाजुओं में उठाया और उस जगह ले आया जिसकी खबर किसी को नहीं थी। ज़ीशान मीना से शदीद नफ़रत करता था और उसे माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। पटखने के अंदाज में उसने मीना को ज़मीन पर फेंका। वो चाहता तो कमरे में मौजूद बिस्तर पर डाल सकता था,
मगर नफरत की आग ने उसे ये करने नहीं दिया। वो एक कहर बरसाती निगाह मीना पर डालकर बाहर आ गया। जाने क्यों बाहर आकर वो रो दिया था। उसकी फीलिंग्स अजीब सी थी। उसकी शादी होने वाली थी, मगर शादी से पहले उसकी दुल्हन मर गई थी। कैसे कैसे सपने सजा रखे थे उसने, मगर सब के सब खाक हुए और आज उसका निकाह था, वो भी एक इंसान से। ये ख्याल बहुत जानलेवा था। मीना, तुम्हारी इससे बेहतर सज़ा और क्या होगी कि तुम एक जिनज़ादे की बीवी हो। उसे अपने सर में ठेस सी उठती महसूस हुई। अब मैं तुम्हें और क्या सज़ा दूँ, यही अज़ियत तुम्हारे लिए काफ़ी है, मगर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। ज़ीशान की आंखों में आंसू थे। बिस्तर पर लेटते ही वो बेखबर सो गया। मीना की आंख किसी अजीब सी आवाज़ के सुनने से खुली। वो कुछ देर तो समझने की कोशिश करती रही, फिर जल्दी से उठी और देखा ज़ीशान मुंह खोले खराटे ले रहा था। मीना का मुंह हैरत की ज़्यादती से खुल गया। जिन्नात खराटे भी लेते हैं, वो हैरत में थी। उसे अपनी कमर में टीस महसूस हुई और एक दर्द की लहर भी, शायद ज़मीन पर सोते रहने की वजह से। मीना ने सोचा। ज़ीशान भी एक झटके से उठ बैठा। क्या ये जिन भी बिल्कुल इंसानों की तरह रहते हैं? मीना को हैरत थी। किचन में चीज़ें बिखरी हुई थीं, जैसे कुछ खाना पकाया गया हो। मीना को अब हैरत होने लगी थी। यकदम एक कुत्ता मीना पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, मगर उसने जैसे ही मीना पर हमला किया, वैसे ही मीना के गिर्द अचानक धुआं छाने लगा। वो धुआं मीना के गिर्द चक्कर खा रहा था। मीना को धुएं की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये धुआं मीना को खुदा की मदद लगी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता धुआं छटने लगा था। जब वो ख़त्म हुआ तो चारों तरफ मीना ये देखकर हैरान हो गई कि अब वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। वो एक बार फिर जंगल में खड़ी थी और हैरत से चारों जानिब देख रही थी। मैं दोबारा यहाँ कैसे आ पहुँची? तभी उसने ज़ीशान को आवाज़ दी। उसे बहुत करीब से उसकी आवाज़ सुनाई दी जो उसे सब्र करने का कह रहा था। मीना को यहाँ बहुत घबराहट हुई थी। जो कुछ उस पर बीता था किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। मीना को बहुत डर लग रहा था कि वो दोबारा किसी बादशाह के हत्थे न चढ़ जाए। बहुत देर इंतज़ार के बाद मीना ने धुआं उठता देखा, मगर वो खौफज़दा नहीं हुई। उस धुएं से ज़ीशान बरामद हुआ। तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा, वो आते साथ ही बोला। वो लोग तुम्हारी वजह से मेरे भी दुश्मन हो गए हैं और मुझे मारने के लिए आए हैं। मेरा दिल तो करता है तुम्हें उनके हवाले कर दूं, मगर फिर सोचता हूँ कि तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या होगा। वो तो बेकसूर है, तुम उसके बुढ़ापे का सहारा हो। वो एक दरख्त से टेक लगाए बोला, तुमने खुद अपने साथ दुश्मनी की है। जिन्नात के बसेरे में तुमने खुद हाथ मारा था। आज वो इसी को कसूरवार गिरदान रहा था। मीना ने एक लंबी सांस ली। लेकिन अब मैं खुद को बचाऊं या तुम्हें बचाऊं? ज़ीशान ने गुस्से से पाँव को ठोकर मारी थी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। मीना उसे खामोशी से देख रही थी। वो क्या कहती, उसे तो इस मामले की समझ नहीं थी, जबकि ज़ीशान का दिमाग गुस्से से खोल रहा था। इस लड़की की वजह से उसका अपना कबीला उसका दुश्मन बन चुका था। फिर मीना सोचने लगी कि अगर इस जिन ने उसे मारना होता तो अब तक मार चुका होता, मगर उसने उसे मारा नहीं था। शायद वो उससे कुछ और चाहता था। इन्हीं सोचों में गलता वो चलने लगी। दरख्तों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो इतनी बहादुर कभी नहीं थी, मगर हालात ने उसे बहादुर बना दिया था। फिर भी इस तरह तन्हा चलना उसे खौफ में मुब्तला कर रहा था। उसे ज़ीशान की बातें याद आ रही थीं। उसने ज़ीशान की आंखों का भेद पा लिया था, जिसे ज़ीशान उससे छुपाना चाहता था। ज़ीशान शायद उससे बात करना चाहता था, मगर उसकी ख़ानदानी रिवायतें उसे उससे दूर रहने पर मजबूर कर रही थीं। इधर मीना के वालिद दिन रात उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी बेटी कहाँ गायब हो गई। इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें मौलाना साहब की याद आई। ये वही मौलाना साहब थे जो मीना के घर से गायब होने से पहले एक दिन उनके घर आए थे और इन्होंने मीना के ऊपर होने वाले असरात के बारे में बात की थी। आज फिर मीना के बाबा को उनकी याद आई थी, क्योंकि इस सूरत हाल में एक वही थे जो उनकी मदद कर सकते थे। मीना के बाबा ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मौलाना साहब, मेरी बेटी सुबह से गायब है। हमने उसका हर जगह पता किया है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं कि कोई उसे अगवा करके ले जाए,
मैं जानता हूँ ये उन्हीं असरात का नतीजा है जिनका जिक्र आपने किया था। इन्होंने सर झुकाते हुए कहा। मौलाना साहब मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाने लगे थे। थोड़ी ही देर के बाद इन्होंने आंखें खोली और बोले, गाड़ी निकालिए सिद्दीकी साहब, हमें आपकी बच्ची के कॉलेज जाना होगा। सिद्दीकी साहब को क्या चाहिए था, इन्होंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और मौलाना साहब को लेकर मेना के कॉलेज की जानिब चल दिए। कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी, मगरिब का वक्त था। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी दरवाजे के अंदर बैठा हुआ था। मौलाना साहब का रूप ऐसा था कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कुछ न कह सका। सिद्दीकी साहब और मेना के अब्बू धीरे धीरे कॉलेज में दाखिल होते इधर उधर निगाहें दौड़ाते गए। एक जगह रुककर मौलाना साहब ने सिद्दीकी साहब को हट जाने का कहा। वो पीछे हो लिए। अल्लामा साहब आगे बढ़ते गए। उस दरख्त के पास पहुंच गए जहां से मेना अक्सर कीरियां तोड़कर खाया करती थी। वहां क्या देखते हैं कि मेना को बालू से बांधकर दरख्त से लटका दिया गया है। मेना दरख्त से उल्टी लटक रही थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। यूं लग रहा था कि जो कुछ उसे दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक तखय्युल है, मगर मेना के लिए उस वक्त वो हकीकत से कम नहीं था। अल्लामा साहब जान चुके थे कि मेना इस वक्त किस अजियत में है। इन्होंने अपने अमल के ज़रिए मेना को दरख्त से उतारा और फिर वो चुपचाप उनके साथ घर तक चली आई। मेना की हालत अजीब सी लग रही थी। वो और सिद्दीकी साहब मेना को लेकर घर आ गए। घर आकर भी मेना की हालत संभली नहीं थी। अल्लामा साहब रोज़ाना उसे दम करने आने लगे। रफ्ता रफ्ता मेना की हालत संभलने लगी। अल्लामा साहब ने उसे इतना कहा था, बेटी, जिन्नात कभी इंसान के दोस्त नहीं हो सकते। इनके साथ दोस्ती करोगी तो ये कभी न कभी अपनी ताकत ज़रूर आजमाएंगे और तुम्हें ऐसी मुसीबत में धकेल देंगे जहाँ से निकलने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। आइंदा किसी ऐसी मखलूक पर भरोसा न करना जिसके तुम्हें इंसान होने का यकीन न हो। तुम्हें बिनाई चाहिए थी तो तुम खुदा से मदद मांगती। एक जिन से मांगने की क्या ज़रूरत थी। देख लिया तुमने, आंखों के बदले में उसने तुम्हें कितनी बड़ी अजियत से दो चार किया। खुदा न खास्ता हम वहाँ न जाते तो तुम्हारा क्या होता। अल्लामा साहब ने उसे समझाते हुए कहा, जबकि मेना भी उनकी बात जान गई थी। शायद इसीलिए उस दिन के बाद से वो मोहतात हो गई थी। उसी दिन से ज़ीनत का इस घर में नामो निशान न रहा, क्योंकि शायद वो भी किसी ऐसी ही दोस्ती का पैगाम लाई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।